पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उसके पैदा होते ही उसे अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा, मेरा यकीन कर। ठीक उसी पल अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी। अनिका! मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे और सामने थी उसकी 6 साल की बेटी रिया। रिया का मासूम चेहरा और उसकी खूबसूरत कत्थई आंखें देखकर अनिका की जान में जान आई। मम्मा, क्या हम पापा को ढूंढने जा रहे हैं मनाली? मैंने कितनी बार कहा तुमसे, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, हमारे तो टीचर सिखाते हैं कि सब बच्चों के मॉम एंड डैड होते हैं। तो क्या मैं गेमिंग वर्ल्ड से आई हूँ, या फिर मैं किसी जादू करके हेड से बाहर निकली हूँ? आबरा का डाबरा, रिया बाहर आजा। तो मनाली में मेरा भाई मिलेगा क्या? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम की कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की और उसका सामना कर रिया को तो बचा लिया, मगर अफसोस कि वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई और वो आदमी अंधेरे में उसके बेटे को लेकर भाग गया था। और इसी वजह से अनिका की मौसी उसे बचाकर बेंगलुरु ले आई थी, जहां अनिका का इलाज भी हुआ था। हालांकि इन 6 सालों में अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फूला हुआ उसका शरीर अब एकदम ही से नॉर्मल हो चुका था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मनाली में तो लोगों के होश उड़ जाएंगे। फ्लाइट अटेंडेंट हो या फ्लाइट के अन्य यात्री, सब लोग आते जाते अनिका पे एक नजर जरूर डालते, और डालते भी क्यों नहीं। शिफॉन की साड़ी में अनिका किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। एक्सक्यूज मी मैम, इज देयर एनीथिंग आई कैन ब्रिंग फॉर यू? हेलो पा। कुणाल तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ रहा है, तुम उसके साथ सीधा घर आना। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें 2 पेपर्स पे साइन करना है, एक डिवोर्स पेपर और दूसरा वो। इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर उसने आगे कहा, खैर तुम घर आओ, यहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। आज तक इस दुनिया में किसी भी इंसान को अपने डिवोर्स पे इतनी खुशी नहीं हुई होती जितनी खुशी मुझे हो रही है आज। कैसे भी करके आज इस मोटी से ना अपने डिवोर्स पेपर पे साइन करवा लूंगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज मैं सुबह सुबह माता के दर्शन करके निकला हूँ और मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी हर मनोकामना पूरी। आप चिंता मत कीजिए, आज आपके पेपर साइन हो ही जाएंगे। अच्छा सुन, जब जब मैं उस मोटी को देखता हूँ ना,
मेरा मूड ऑफ हो जाता है। आज मेरा मूड अच्छा है और दिन भी, तो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता हूं मैं। एक काम कर, घूम के खड़ा हो जाता हूं। भले उसने तुझे नहीं देखा है, तेरे हाथ में जब ये बोर्ड देखेगी तो तेरे पास खुद ब खुद चली आएगी। सीधा कर ले बोर्ड को। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा और फिर देखता ही रह गया। कुणाल बिना वक्त गवाए इस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया। अनिका एक पल के लिए सहम गई और उसे लगा कि पहले की तरह कहीं कुणाल उसकी फिर से इंसल्ट न कर दे, और इसीलिए अनिका सीधे कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। हाय मिस गॉर्जस। अब लगता है मनाली में आप पहली बार आई हैं, क्योंकि अगर आप पहले आई होती तो ये पॉसिबल नहीं कि आप मेरी नजर से अननोटिस होती। टैक्सी। टैक्सी की क्या जरूरत है? आप कहिए, जहां कहिए वहां मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं अपनी कार से। इफ यू अरे ये छोटी सी गुड़िया को, हाँ लगता है ये आपकी छोटी बहन है। हाँ, क्या तुम्हें अनिका दिखी बेटा? ना दिखने के लिए आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो वो दिखेगी नहीं। जब आएगी तो फिर वही तो दिखेगी, या ये कहूं कि जब वो आएगी तो उसके पीछे के लोग भी नहीं दिखेंगे। तो दिखेगी तो बता दूंगा। रखिए। टैक्सी। टैक्सी वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी। मैम, अगर आप बेंगलुरु की फ्लाइट लेकर के आ रही हैं तो क्या आपने उस फ्लाइट में एक बहुत ही भद्दी और मोटी लड़की को देखा क्या?